और आज भी जो अपने मधुर वाणी से, अपने ज्ञान से सब बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं पूरे हरियाणा में, ऐसे एक महान गुरु मेरे छोटे भाई श्री सुनील शर्मा जी, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड, श्री विजय जी मोरवाला पूर्व प्राचार्य, श्री विकास राणा जी चिड़िया से, श्री सुरेंद्र पाल जी फोगाट, श्री विक्रमजीत राणा जी, श्री डॉक्टर सुरेश सोलंकी जी, डॉक्टर नरसिंह चाहर जी, श्री प्रदीप रोहिला जी, श्री कटार बेनीवाल जी, श्री दीपक शर्मा जी, प्रिंसिपल आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल चरखी दादरी, यहाँ पर उपस्थित सभी एकलव्य जैसे छात्र, उनके गुरु द्रोण जैसे शिक्षक, उनके घर में बच्चों का प्रथम गुरु, उनकी माएं, उनके पिता, और सबसे बड़ी बात बहुतों के साथ आए हुए उनके जो सबसे ज्यादा प्यार करने वाले ऐसे दादा दादी और प्यारे बच्चों। आज इस कार्यक्रम में आप लोगों ने, संस्था ने मुझे बुलाया और आप सबके साथ बातचीत करने का मौका दिया। सबसे पहले तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोई मुख्य अतिथि नहीं, कुछ नहीं, मैं तो आपका छोटा भाई हूँ, आपका अपने परिवार का सदस्य हूँ। यहीं पैदा हुआ, यहीं पढ़ा और यहीं से एक नौकरी में चला गया और अब पास में पोस्टिंग है। तो मुझे कहा गया कि भाई ऐसे ऐसे अपने पेरेंट्स को बुला रहे हैं, मेरे सारे अपने इलाके के हैं, तो क्या आप आना चाहोगे? तो मैंने कहा भाई इससे बड़ा सौभाग्य क्या कि मेरे इलाके में मैं आऊं और अपने लोगों से मिलूं। ये तो वही बात हुई कि भाई देवी तो राजी हो जाएगी, कुर्बा खीर खाएगा। तो मेरा तो यहाँ आपके बीच में आना हो गया और आप लोगों से मेरा मिलना हो गया, बातचीत करनी हो गई। मैं दो ही बात, क्योंकि इस पाठशाला में आके, इस देवालय बोलूंगा मैं तो, शिक्षा के देवालय में आके मेरे जैसा जो, अब हम तो नौकरी में हैं, हम तो क्या शिक्षा देंगे, लेकिन जो यहाँ पर स्वयं जो गुरु बैठे हैं, जो बच्चों को आपका मोटिवेशन करते हैं, मैं दो चीज कहता हूँ। सबसे बड़ी चीज है शिक्षा, तो यहाँ मिल ही रही है। दूसरा है सबसे बड़ी चीज जिसकी कमी है, वो है संस्कार। चाहे घर है चाहे स्कूल है, संस्कारों के विहीन मनुष्य पशु जैसा है। संस्कार और शिक्षा ही उसको मनुष्य बनाती है, आदमी बनाती है, कामयाब बनाती है। ये एक तपस्या है, कामयाबी एक तपस्या है, और वो तपस्या बच्चा तप करता है, जप करता है, लेकिन उस तप और जप में जो सबसे बड़ा योगदान है वो घर का है, माँ बाप का है, समाज का है, और साथ साथ सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारे टीचर्स की है, गुरुओं की है, जो उस जप और तप और उसमें ध्यान में उन बच्चों के साथ लगे रहते हैं। ये एक दिन की बात नहीं है। जब आप शिक्षा लेने के लिए स्कूल में आप आते हैं, उस दिन से लेके स्कूल के बाद कॉलेज तक, आपकी जिंदगी की कामयाबी तक एक ही चीज चाहिए होती है, वो है आपका ध्यान। और आप उस ध्यान में आपकी जो रेस है, उसमें जैसे कहते हैं ना, शुरू में बहुत तेज दौड़ोगे, बाद में थक जाओगे। ये तो एक सतत प्रक्रिया है, आपको उसी तरीके से दौड़ते रहना है, तब आप कामयाबी को पा सकते हो। आज के दिन बड़ा सौभाग्य है हमारे बच्चों का कि ग्रामीण आंचल में ऐसी शिक्षा के संस्थान खुल गए हैं। बड़े शहरों में मेरे बच्चे पढ़ते हैं, गुड़गांव में है क्या प्रदूषण। सबसे ज्यादा समस्या हमें है कि बच्चों के साथ वहां पर पढ़ाई है, वो तो यहाँ पर भी है, किताबें हैं, लेकिन जो प्रदूषण का जो एक जिंदगी है, वो बच्चों पे, उनके खेल पे, उनकी जिंदगी पे, हर चीज पे एक बहुत बुरा असर डाल रही है। उससे हटके आप गांव में रह रहे हो, अपना
समाज में रहते हुए इतनी बढ़िया शिक्षा दीक्षा घर के पास मिल रही है, इतना साफ सुथरा, समझिए कि इसको ये एक देव योग है। आप समझिए कि बड़े शहर में रह रहे हैं, खाने को जो सब्जी मिल रही है उनका पता नहीं पेस्टिसाइड की है, किस चीज की है, वातावरण में इतना प्रदूषण है, उन सब चीजों से आपकी एक स्वस्थ दिमाग के लिए एक स्वस्थ शरीर होना भी बहुत जरूरी है। तो मैं तो बच्चों से ये आग्रह करूंगा कि पढ़ाई और उसके साथ में अपनी स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। स्कूल में या बाहर जब भी समय मिले अपनी ये फोन वोन छोड़ के, जैसा कि सब ने कहा है, यदि इतनी अच्छी चीज होती तो हमारे पास कौन भेजता, हमारे इससे कौन आने देता। ये फोन और ये मोबाइल फोन, इसमें देखिए कि बच्चे का अकेले का दोष नहीं है, हमें भी अपने आप को, माँ बाप को भी कंट्रोल करना पड़ता है। एक बार एक छोटा सा विषय है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा उसको क्योंकि मुझे लगता है कि वो जरूरी है। एक बार किसी औरत का पोता बहुत गुड़ खाता था, गुड़ खाने से उसके दांत वात खराब हो गए, तो एक गुरु के पास ले गई। ये सोचा कि शायद गुरु जी इसको कुछ शिक्षा देंगे और ये गुड़ खाना छोड़ देगा। तो उन्होंने कहा गुरुजी के प्रणाम करके, गुरुजी मेरे इस पोते का गुड़ छुड़वा दो। तो वो बोला माई इसको 15 दिन बाद मेरे पास लेके आना। तो वो 15 दिन बाद फिर ले गई। तो फिर उसने कहा कि माई 1 हफ्ते बाद फिर लेके आना। तो वो फिर ले गई। ऐसे गुरुजी ने 1 महीने का समय ले लिया और फिर उस बच्चे को जब अगली बार वो माई लेके गई कि शिक्षा देंगे गुरुजी, तो उन्होंने कहा बेटा गुड़ बहुत बुरी चीज है, इसको ज्यादा मत खाया करो। तो उसको औरत को बड़ा आश्चर्य हुआ कि गुरुजी ये बात तो आप पहले दिन भी कह सकते थे। बोला माई उस दिन तक मैं भी गुड़ खाता था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि हम अपने बच्चों को कोई चीज छुड़वाना चाहते हैं, कोई उनका ऐसा कोई गुण है और मोबाइल तो वही गुण है, तो उसके लिए हमें भी छोड़ना पड़ेगा। मुझे याद है हमारे बहुत से, जब हम अकेडमी में वहां पढ़ते थे तो सीनियर ऑफिसर होते थे, उसका मोबाइल तो नहीं था, लेकिन जब उनके बच्चे बोर्ड के पेपर में बैठते थे तो हम जाते थे तो बताते थे कि घर में टीवी बंद कर दिया गया है। ये आज तो बात लगेगी बच्चों को भाई ये ऐसी बात कह रहे हैं, लेकिन हकीकत की बात ये है कि वो टीवी बच्चे के लिए बंद नहीं हुआ था, माँ बाप का भी बंद हुआ था। तो ऐसे ही हमें जागरूक अभिभावक बन के काम चलाना पड़ेगा। तभी ऐसा नहीं कि आप उस बच्चे से केवल और केवल आपका भला होगा, ठीक है आपका नाम रोशन करेगा, आपका बच्चा है, उस आपके घर के अलावा आपके गांव का, आपके क्षेत्र का और आपके देश का भी नाम रोशन होगा। उसके लिए आप कम से कम अपनी जागरूकता को साथ रखते हुए अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। और मैं इससे ज्यादा कुछ, आज इस समय पर आप लोगों ने इतना अच्छे अच्छे कार्यक्रम देखे हैं, शिक्षावर्धक कार्यक्रम देखे हैं, गुरु और शिष्य की परंपरा, बुराइयों से दूर रहने की परंपरा, ये आपको सब यहाँ मिली है। और यही ऐसा स्कूल में ऐसा माहौल है। और हमारे साथी हैं नवीन जी, हमारे साथी नरसिंह जी, ये सब लगे रहते हैं। तो मैं इन सब का अपने दिल की गहराई से धन्यवाद भी करता हूं कि आप मेरे इस एरिया में, हमारे इस क्षेत्र में एक ऐसी मुहिम चलाए हुए हैं, ऐसा एक तपस्या कर रहे हैं जो बच्चों को इतनी आगे बढ़ाएंगे और इस क्षेत्र को कामयाब बनाएंगे। इसमें मुझे कोई शंका नहीं है कि स्कूल इन सब चीजों के लिए बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है। हम सब ने सुबह देखा इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रखे थे, मैंने तो कहीं देखे ही नहीं। बहुत से स्कूलों में हम जाते हैं, बहुत से स्कूल हमें बुलाते हैं, लेकिन इस प्रकार की अंदर तक, तह तक जाकर बच्चों ने जो तैयारी कर रखी थी, जो कॉन्फिडेंस था, उसके लिए सब बच्चों के लिए मैं चाहूंगा कि एक बार तालियां बजाएं। बस मेरा तो एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जैसे शादी वाले पहिए होते हैं, ऐसे ही बच्चे के लिए दोनों पहिए हैं, स्कूल और उसका घर, दोनों एक साथ एक स्पीड से चलेंगे तो बच्चे की गाड़ी बहुत अच्छी से चलती रहेगी। तो उसको आगे चलाइए, उसका ध्यान रखिए। और मैं इस विद्यालय में आज जो बच्चों ने प्रस्तुति दी है उन सब के लिए उन बच्चों को बधाई देता हूं, सभी टीचर्स को बधाई देता हूं जिन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम आयोजित करवाया। मैं आप सभी माँ बाप का भी धन्यवाद करता हूं कि आप भी अपने व्यस्त समय में यहाँ निकाल के, और मैं स्कूल प्रशासन का
और मेरे साथियों का बहुत बहुत धन्यवादी हूं कि उन्होंने मुझे बुला के और आज आप लोगों के बीच में आप लोगों से बातचीत करने का, आप लोगों से जुड़ने का मौका दिया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।